शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो ईश्वर का अनुभव नहीं करना चाहता हो, भले वो ईश्वर पर विश्वास करता हो या ना करता हो। हर व्यक्ति इसकी खोज करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर मनुष्य की खोज करते हुए इस धरती पर आते हैं। और बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां हम एक ही प्रकार की एक प्रक्रिया हम देख सकते हैं, जहां ईश्वर मनुष्य की खोज करते आते हैं, मनुष्य से मिलते हैं और वहां उनके बीच में एक वार्तालाप होता है। मनुष्य का मन परिवर्तन होता है, वो ईश्वर पर विश्वास करने लगता है और एक मिशनरी बनता है। इसके बारे में आज हम इस एपिसोड में मनन करेंगे। और मैं हूं फादर जॉर्ज मेरी क्लारेट। हर मनुष्य के हृदय में, उसकी गहराई में एक चाहत रहती है कि वह ईश्वर का दर्शन पाए, ईश्वर को जाने। वास्तव में यह मनुष्य अपने आप में नहीं उत्पन्न कर सकता। ये ईश्वर मनुष्य के हृदय में इस चाहत को, अपनी इस चाहत को मनुष्य के हृदय में डाल दिए हैं। हम आज के इस एपिसोड को 5 बिंदुओं पर बांटे हैं। पहला है मनुष्य के लिए ईश्वर की प्यास। दूसरा है मनुष्य की ओर ईश्वर की यात्रा। तीसरा है ईश्वर और मनुष्य का मिलन। चौथा है मन परिवर्तन की प्रक्रिया। पांचवा है एक मिशनरी बनने का बुलाहट। तो इस 5 खंड में, इन 5 भाग में हम आज यह परखने, जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस प्रक्रिया में हम कौन से स्थान पर हैं, कहां हम हैं और हम अपने जीवन में ईश्वर के दर्शन वास्तव में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम मनन करेंगे। आप पूरा इस एपिसोड को देखिए और सुनिएगा पूरा, ताकि आप अपने जीवन में इसको पूर्ण रूप से अनुभव कर सके और दूसरों को भी आप मदद करने पाए। सबसे पहला बिंदु है मनुष्य के लिए ईश्वर की प्यास। सामान्य रूप से हम मनुष्य सोचते हैं कि हम ईश्वर की खोज करते हैं, हम ईश्वर को चाहते हैं। वास्तव में ये उल्टा है। ईश्वर हमारी खोज करते हैं। ईश्वर अपने हृदय में हम हर एक के लिए चाहत रखते हैं, हम हर एक को ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर हमारे लिए प्यासे हैं। स्तोत्र ग्रंथ में हम देखते हैं कि स्तोत्रगार ये कहते हैं, हे ईश्वर हमारा हृदय आपके लिए प्यासा है। जल के लिए प्यासी जो किरण है उसके समान हमारा हृदय ईश्वर के लिए प्यासा है। वास्तव में ईश्वर हमारे लिए प्यासे हैं। ईश्वर हमारे लिए प्यासे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। आपको लगेगा कि यह वचन यीशु उस कथन को पूरा करने के लिए केवल कहे, नहीं। हम आज के मनन चिंतन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 5 से पद संख्या 42 तक के इस घटना को, जहां यीशु एक सामरी स्त्री से मिलते हैं, इस घटना को हम लेंगे। इस घटना के 7वें पद संख्या में हम देखते हैं, एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। दूसरे शब्द में हम कहें तो मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। वास्तव में यीशु जरूर अपनी यात्रा से थक गए थे, वहां इंतजार कर रहे थे, वहां बैठे हुए थे, कोई ना कोई आए उन्हें पानी पिलाए। वास्तव में वो थक गए थे। वो उसके पहले के पद संज्ञाओं को यदि हम देखें तो ये सत्य हमें पता चलेगा। लेकिन यहां यीशु इस सामरी स्त्री के लिए उनके हृदय में, उनके मन में, उनके दिल में जो प्यास थी उसको वहां प्रकट करते हैं। ईश्वर के हृदय में आपके लिए और मेरे लिए प्यास है। ये ना केवल प्यार है, ये प्यास है। एक पुरुष के हृदय में एक स्त्री के लिए और एक स्त्री के हृदय में एक पुरुष के लिए
जैसे हम कहते हैं प्यास है, ये उससे बढ़कर एक प्यास है ईश्वर के हृदय में, और हमारे हृदय में ईश्वर के लिए एक प्यास है। ये प्यास तब तक बुझाई नहीं जा सकती जब तक ईश्वर हमसे ना मिल जाए और हम ईश्वर से ना मिल जाए। इस घटना में हम देखते हैं यीशु पहले से आकर वहां इंतजार कर रहे थे। इस सामारी स्त्री के लिए यीशु इंतजार कर रहे थे। वहां लिखा है पद संख्या 6 में, वहां याकूब का झरना था। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। हम सुसमाचार में ऐसे दूसरा कोई भी घटना नहीं देखते हैं जहां यीशु अकेले बैठ गए एक जगह पर। जरूर रात के समय या सुबह के समय अकेले जाकर एकांत में वे जरूर प्रार्थना किया करते थे, लेकिन यात्रा करते समय ऐसे शिष्यों को छोड़कर अकेले बैठ गए, ऐसे हम सुसमाचार में अन्य कोई भी जगह पर हम पढ़ते नहीं। यहां यीशु आकर अकेले बैठ गए। कहां पर? झरने के पास, यानी कुएं के पास बैठ गए। और हम वहां देख रहे हैं एक सामारी स्त्री दोपहर के समय आती है। वो किस प्रकार की स्त्री होगी हम इसके बारे में आगे देखेंगे। उस स्त्री के इंतजार में यीशु वहां बैठ गए, इंतजार कर रहे थे। उनको मालूम था यहां ये स्त्री आएगी। वो हर दिन ऐसे ही समय आया करती थी, और यीशु ईश्वर होने के कारण वो पहले से जानते थे वो स्त्री यहां आएगी। उसके इंतजार में यीशु वहां बैठ गए। यहां उस स्त्री के यीशु के पास आने के पहले यीशु उस स्त्री के पास आ गए। ये वो दूसरा भाग है हमारी इस मनन चिंतन का। यानी हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, नहीं, ईश्वर वास्तव में आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। ईश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब हमारी ईश्वर से बात करना है, हम जाकर ईश्वर से कुछ कहकर वापस आ जाए, ये प्रार्थना हम कहते हैं। हम बोलते रहते हैं प्रार्थना में, प्रार्थना वो नहीं है वास्तव में। प्रार्थना सुनना भी होता है, सबसे पहले सुनना। प्रार्थना ईश्वरीय कार्य है। हम इसके पहले इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हमारे चैनल में है प्रार्थनाओं के बारे में। जरूर आप उनको देखिए, मनन करिए, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यानी प्रार्थना ईश्वर का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, जहां ईश्वर हमारे पास आकर हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब हम जाकर ईश्वर के पास जाकर उनको जानकारी देना, उन्हें सुझाव देना और उन्हें आदेश देना। आप अगली बार जब प्रार्थना करने जाएं, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपकी प्रार्थना कैसी होती है। हम ईश्वर को जानकारी देते हैं, हम उन्हें यह बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अभी कोरोना महामारी हो, अन्य समस्या हो, परिवारों में जो चुनौतियां हैं, व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियां हैं, हम उन्हें पूरी जानकारी देते हैं और उन्हें हम सुझाव भी देते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसी ऐसी परिस्थिति है तो आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। हम उन्हें सुझाव देते हैं और कभी कभी हम आदेश दे देते हैं। हम उन्हें दे देते हैं चुनौती, आपको इस कार्य को पूरा करना है, नहीं है तो अगली बार मैं आपके पास नहीं आने वाला। तो हमारी प्रार्थना एक प्रकार से ईश्वर के पास जाकर हमारी बात करने के बारे में हो जाती है। हम जाकर उन्हें कुछ बताए, उन्हें कुछ बोले। वास्तव में प्रार्थना मानव कार्य नहीं, ईश्वर का कार्य है। ईश्वर पहले हमारे पास आते हैं, वे हमसे बातें करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हम उनकी सुने। उनसे बात करने के पहले, उन्हें कुछ कहने के पहले हम उनकी सुने। ध्यान दें कि इस यात्रा यीशु पहले ही आकर वहां इंतजार कर रहे थे, बैठ गए और इंतजार कर रहे थे। ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर हमारे पास आ सकते हैं, हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते। हम वास्तव में ईश्वर को नहीं पहचान सकते, ईश्वर को नहीं जान सकते यदि ईश्वर अपने आप को हम पर प्रकट ना कर ले। यदि ईश्वर हमारे पास आने का पहला जो प्रक्रिया है, पहला कदम वो ना उठाए, हम कभी भी ईश्वर के पास नहीं जा सकते। ईश्वर का कार्य है। यदि आपके जीवन में आपको अनुभव होता है कि आप ईश्वर को नहीं जान पा रहे हैं, आप ईश्वर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको पूछना है, ईश्वर
मुझे आपके पास बुला लो। ईश्वर मुझे कृपा दे कि मैं आपकी बुलाहट सुनने पाऊं, आप जो मुझे बुला रहे हैं मैं आपकी आवाज पहचानने पाऊं। इस हमारी स्त्री ईश्वर की आवाज सुन रही थी, लेकिन उन्हें वास्तव में पता नहीं चला। वो चली पानी भरने, वहां ईश्वर उसका इंतजार कर रहे थे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं, फादर ईश्वर हमसे क्यों नहीं बात नहीं करते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाते हैं। और कोई कहते हैं, मैं ईश्वर में कभी विश्वास करूंगा ही नहीं, ईश्वर वास्तव में यीशु ईश्वर नहीं है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं, जहां मेरे आस पड़ोस में रहने वाले या जिनको मैं देखा हूं, मिला हूं, उनको मैं चुनौती तक दिया हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग जो कभी कहे हम यीशु के पास कभी भी नहीं जाएंगे, ईश्वर पर विश्वास करेंगे ही नहीं, चैलेंज किए, चुनौती दिए थे। और ईश्वर को धन्यवाद, उनमें बहुत सारे लोगों को ईश्वर अपने पास खींच कर लेके आ गए। इस हमारी स्त्री के जीवन में, यानी उसके घर में यीशु पानी कम कर दिए, वो हमारी स्त्री पानी भरने वहां कुएं के पास आती है। हम बहुत सारे लोगों के जीवन में ईश्वर समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं, बीमारियों को लेकर डाल देते हैं, शैतानी शक्तियों को आने दे देते हैं, और भी बहुत सारे कार्य होने देते हैं, करते नहीं है, होने देते हैं। क्यों? ताकि उनके द्वारा हम उनके पास जाएं, उनके द्वारा हम उनके पास जाएं। जब हम भी लोगों के पास जाते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों से यही कहते हैं, आप लोगों के जीवन में जब समस्या, परेशानी, दुख आते हैं, तभी आप ईश्वर की खोज करते हैं या ईश्वर के पास आते हैं। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा उनके पास आए। और उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख आने से ही आप ईश्वर के पास आएंगे, तो मान लीजिए, आप विश्वास करिए, आपके जीवन में हमेशा दुख रहेगा, हमेशा परेशानी रहेगी, हमेशा शैतानी शक्तियां आपको सताते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ये सब नहीं रहेगा, तो आप ईश्वर के पास नहीं जाएंगे। और ईश्वर आपको चाहते हैं, आपके लिए यीशु के हृदय में प्यास भरी है। उस प्यास के कारण आपके लिए यीशु के हृदय में जो चाहत है, उस कारण यीशु आपके जीवन में ये सब दुख आने देते हैं, ताकि आप उनके पास लौट आए, ताकि आप उनके पास आकर उनकी प्यास बुझाएं। इसलिए यीशु हमें अपनी ओर आकर्षित करने, अपनी ओर खींच ले आने के लिए हमारे जीवन में दुख आने देते हैं। हमारी स्त्री को प्यास लगी, उन्हें पानी की जरूरत थी, वो पानी लेने जाती है, और वहां यीशु उसका इंतजार कर रहे थे, यीशु उसका इंतजार कर रहे थे। उसी प्रकार जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, वहां हम पाते हैं कि यीशु पहले से आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वहां दोनों का मिलन होता है। इस हमारी स्त्री और यीशु का मिलन होता है। ये तीसरा भाग है, वहां ईश्वर और इस स्त्री का मिलन होता है, ईश्वर और इस स्त्री का। उसी प्रकार जब हम ईश्वर के पास प्रार्थना करने जाते हैं, वहां हमारा और ईश्वर का मिलन होता है। ईश्वर जो हमें अपनी ओर आकर्षित किए, हमें बुलाए अपने पास हमसे बातचीत करने, तो ईश्वर वहां इंतजार करते हुए हमसे मिलते हैं। हम कितने बार प्रार्थना करने के लिए हम गए और हम ईश्वर से मिले? यदि हम ईश्वर से नहीं मिले तो हम किससे बातें किए? एक व्यक्ति से मिले बिना क्या हम बात कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो जब भी हम प्रार्थना करने जाते हैं, हम किससे मिलते हैं? अधिकांश हम अपने आप से मिलते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं पर थोड़ा सा ध्यान दें, हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम उन पर ध्यान दें, वो सब अधिकांश हम अपने आप से करते हैं। हम ईश्वर से मिलते नहीं हैं। यदि हम ईश्वर से मिलते तो सबसे पहले हम उन्हें बोलने देते। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं, एक गुरुजी से, या आप एक बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं जरूर हम पहले उनका अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें हम बोलने देंगे, हम उनकी सुनने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं कि केवल वही सुनते रहे, नहीं, हम चाहेंगे वे बड़े हैं तो वे बोलें पहले। हम बड़ों के सामने बहुत कम बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के पास जाते हैं
हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से बात करके हम वापस लौट आते हैं। बहुत कम हम ईश्वर से बातें करते हैं। लेकिन जब ये सामरी स्त्री यीशु के पास गई, वो यीशु को बोलने दी। वहां एक वार्तालाप चल रहा है। वो रुककर यीशु के पास रुककर वो बातें कर रही है। सबसे पहले यीशु बात किए। पद संख्या 7 में हम देखते हैं यीशु उससे पहले कहते हैं, मुझे पानी पिला दो। तो वो उसका प्रति उत्तर देती है पद संख्या 9 में, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। यीशु एक अनजान व्यक्ति के रूप में उनके पास गए हैं और उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। अभी दोनों के बीच में बातचीत प्रारंभ हो चुका है। एक प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी। वास्तव में बहुत छोटी प्रक्रिया जैसे लगती है, लेकिन यह बहुत लंबी चलती है प्रक्रिया। ये जो वार्तालाप है ईश्वर और मनुष्य के बीच में, ईश्वर और आपके और मेरे बीच में जो वार्तालाप है, ये जीवन भर चलते रहता है। और हम इस प्रक्रिया में देखते हैं कि ईश्वर को ये धीरे धीरे जानने लगती है। ईश्वर अपने आप को इस सामरी स्त्री को प्रकट करते जाते हैं। वो कैसे पता चलता है? यीशु और इस सामरी स्त्री के बीच के वार्तालाप में हम देखते हैं यीशु अपने आप को धीरे धीरे उस पर प्रकट करते जा रहे हैं। स्त्री धीरे धीरे यीशु को जानने लगती है। वास्तव में ये एक दिन की कहानी नहीं, या एक दिन की ये प्रकटीकरण नहीं है, ये जीवन भर ये चलती रहती है प्रक्रिया। पद संख्या 15 में हम देखते हैं वो स्त्री यीशु को महोदय कहकर संबोधित करती है और पद संख्या 19 में कहती है, महोदय मैं समझ गई आप नबी हैं। मैं समझ गई, मैं जान गई आप नबी हैं, क्योंकि यीशु उसके बारे में उसे बताए, क्योंकि उसके बहुत सारे पति रह चुके हैं। उसकी बहुत बार शादी हो चुकी रहती, लेकिन हर बार उसके पति लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं और वो बार बार दोबारा शादी करती गई। पद संख्या 18 में यीशु कहते हैं, तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। तब वो स्त्री कहती है, महोदय मैं समझ गई आप नबी हैं। मेरे बताए बिना ही आप सब कुछ जान गए। और धीरे धीरे अभी वो यीशु के साथ वार्तालाप जारी रखती है, बात करती है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, क्या हम यीशु की सुनते हैं? क्या हम ईश्वर की सुनते हैं? क्या केवल हम बोलते जाते हैं? यदि हम बोलते जाएं तो हम अपनी आवाज स्वयं सुनते जाएंगे, हम कभी ईश्वर की नहीं सुनेंगे। ईश्वर की सुनने के लिए मौन रहना अनिवार्य है, चुप रहना अनिवार्य है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये 2 बातें कि यीशु एक सम्माननीय व्यक्ति है और यीशु एक नबी है, ये दोनों बातें ये सामरी स्त्री पहचान लेती है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोग, शायद सभी यीशु को एक नबी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक नेता के रूप में और एक समाज सेवक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में स्वीकार सबको ही करेंगे। शायद ही कोई उसका विरोध करेगा इस बात का। लेकिन यीशु को मुक्तिदाता के रूप में, मसीह के रूप में स्वीकार करना हमारे वश में नहीं है। वो हमारे वश में नहीं है, ये यीशु का कार्य है। पद संख्या 25 में वो स्त्री कहती है, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं, मैं ही मसीह हूं। ये यीशु प्रकट करते हैं, ये यीशु हम पर प्रकट करते हैं। यीशु को मसीह के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में वो स्त्री नहीं पहचानी, बल्कि यीशु अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं। इसमें एक बहुत ही गहरी बात छुपी है। आप एक क्रिस्तीय परिवार में जन्मे होंगे, आपके माता पिता क्रिस्तीय रहे होंगे बहुत पहले से,
या उनके माता पिता भी क्रिस्तीय रहे हों। हम बोलते हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिस्तीय हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप यीशु का दर्शन पाए हैं। यह जरूरी नहीं कि आप यीशु का अनुभव किए हैं। यह जरूरी नहीं कि हम यीशु को जानते हैं। हम हर एक को यीशु से मिलने की जरूरत है। जब कभी हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब कभी हम यीशु की आवाज सुनने जाते हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितना उनकी सुनते हैं या केवल हम बोलते रहते हैं। और हम जानते हैं यदि हम बोलते रहें तो हम सामने वाले व्यक्ति की कभी सुनेंगे नहीं, और वो हमें चौथे बिंदु पर ले जाता है, वह है मन परिवर्तन की प्रक्रिया। हम कहें कि हम ईश्वर का दर्शन किए हैं और हम में परिवर्तन नहीं आया है, तो हम झूठ बोलते हैं। ये सत्य आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए लागू है। हमारे जीवन के मन परिवर्तन के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि हम वास्तव में ईश्वर से मिलते हैं, मिले हैं या नहीं मिले हैं। केवल चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, वहां जाकर हम हर प्रकार के स्तुति आराधना में, उपवास में, परहेज में, सब चीजों में भाग लेने से मन परिवर्तन नहीं आ सकता। मन परिवर्तन ईश्वर के साथ हमारा जो वार्तालाप होता है, उनसे मिलने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वास्तविक रूप से सहभागी होने से हमारे जीवन में परिवर्तन आना अनिवार्य है। वो अपने आप परिवर्तन आएगा, उसका जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है, हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने आप से पूछ कर देखना पड़ेगा, क्या हम वास्तव में ईश्वर से मिलते हैं या नहीं, या जैसे मैंने पहले से कहा है, हम अपने आप से बातें कर कर खुश होकर आते हैं, हाँ मैं आज बहुत अच्छा प्रार्थना किया। ये समार स्त्री यीशु के साथ वार्तालाप में बनी रही, लगी रही, और धीरे धीरे यीशु को जानती गई, और इस ज्योति को जानने के द्वारा उसके अंधकार में जीवन ज्योतिर्मय बन गया। यीशु उसको स्वतंत्र कर दिए, क्योंकि वो यीशु को जानने लगी। यीशु को जानने के द्वारा ईश्वरीय प्रेम को वो अनुभव करने लगी। इतनी पापनी स्त्री होने के बावजूद उनका पूरा समाज उनको दरकिनार करके दूर भगा के रख दिया था, क्योंकि वो एक पाप में जीवन जी रही थी। सब कोई उसके उस पाप में जीवन को जानते थे। यहां वो अनुभव करती है, ईश्वर उसकी खोज में आए हैं। वो अनुभव करती है, जो व्यक्ति, जो महोदय, एक नबी, अभी मसीह है, उनके उद्धार करता है, उसके उद्धारक हैं, वो उससे प्यार करते हैं, उस प्यार उसको बदल देता है। ईश्वर हमसे ये नहीं चाहते कि हम पूरा अच्छे होकर, पवित्र होकर हम ईश्वर के पास जाएं, नहीं। ईश्वर चाहते हैं कि हम जैसे भी हैं वैसे ही उनके पास जाएं। जहां कहीं भी हम हो वैसे ही हम ईश्वर के पास जाएं, वहीं ईश्वर हमसे मिलने आएंगे। वह हर समय हमारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्यासे हैं। आपके लिए और मेरे लिए यीशु प्यासे हैं, इसलिए हमारी खोज करते हुए वे हमारे पीछे पीछे आए हैं, शरीर धारण कर हमारे पास आ गए, ये बताने के लिए कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। ईश्वर के उस असीम प्रेम का अनुभव हमारे जीवन में मन परिवर्तन लाता है। और ये स्त्री मन परिवर्तित होकर, वो अपना पूर्ण जीवन परिवर्तित पाकर, यीशु की उपस्थिति में उसका संपूर्ण जीवन बदलकर एक पवित्र व्यक्ति बनकर ईश्वरीय जीवन का अनुभव करते हुए दौड़कर जाती है अपने लोगों के पास। वो है पांचवां बिंदु, एक मिशनरी बनने का बुलाहट। एक मिशनरी बनने का बुलाहट उस हर व्यक्ति को मिलता है जो यीशु का दर्शन किए हैं, जिनमें परिवर्तन आया है। वे यीशु का साक्षी बनते हुए, एक मिशनरी बनते हुए दूसरों के पास जाएंगे। पद संख्या 39 में हम पढ़ते हैं, उस स्त्री ने कहा, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से सामरियों ने यीशु में विश्वास किया। उस स्त्री की
साक्ष्य सुनकर, बात सुनकर बहुत सारे समारी, बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास किए। पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं, इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहां रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। उस समारी स्त्री के साक्ष्य सुनकर लोग यीशु में विश्वास करने लगे और यीशु से अनुरोध किए, आप हमारे यहां रहिए। और यीशु वहां 2 दिन रहे। और आगे हम पढ़ते हैं, बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया। पहले उस स्त्री के साक्ष्य सुनकर यीशु में विश्वास किए, उसके बाद यीशु के उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किए। और आगे वे कहते हैं, और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। यह अनुभव हमारे जीवन में होना है। हम दूसरों के साक्ष्य सुनकर केवल नहीं, व्यक्तिगत रूप से यीशु की सुनने की जरूरत है। और जरूर जो लोग यीशु की बातें सुनकर उनमें विश्वास करने लगे, उन लोग भी उस समारी स्त्री के समान दूसरों के पास साक्षी बनकर गए होंगे, एक मिशनरी बनकर गए होंगे यीशु के बारे में बताने के लिए। ये जो नासरी है, यीशु नासरी है, वो हमारे मुक्तिदाता है। वो ना केवल अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, बल्कि वे हमारे मुक्तिदाता हैं। ये साक्षी, ये जीवन केवल जीना नहीं, बल्कि दूसरों को यीशु के पास ले जाकर उनको छोड़कर हमें हट जाना चाहिए। हमें ओझल हो जाना चाहिए उस जगत से, हमें बने नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं दुनिया में, यीशु के बारे में शिक्षा देते तो हैं, लेकिन अपने आप को यीशु के स्थान पर खड़े कर देते हैं। वे अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हम मेरी प्रार्थना करने से, मेरी आवाज सुनने से शैतान भाग जाता है, लोग चंगे हो जाते हैं। लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नहीं, वो समारी स्त्री ओझल हो गई, वो वहां से दूर चली गई। वो रही जरूर, लेकिन वो नम्र बन गई और वो लोगों के पीछे हट गई, वहीं चुपी रही। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, मैं घटता जाऊं और वह बढ़ते जाए। हमें कभी भी सुसमाचार सुनने और सुनाने के जगह पर अपने आप को केंद्र नहीं बनाना चाहिए। एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वहां ईश्वर की शक्ति प्रकट की जानी चाहिए। तो ये रहे 5 बिंदु। पहला है मनुष्य के लिए ईश्वर की प्यास, दूसरा है मनुष्य की ओर ईश्वर की यात्रा, तीसरा है ईश्वर और मनुष्य का मिलन, चौथा है मन परिवर्तन की प्रक्रिया, और 5वां है एक मिशनरी बनने का बुलाहट। आप इसको अपने जीवन में रखकर देखिए, मूल्यांकन करके देखिए, आप इस प्रक्रिया में कहां पर हैं। मुझे लगता है यदि आप बहुत दिनों से यीशु को जानते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम तीसरे इस क्षेत्र में या बिंदु पर होंगे जहां हम ईश्वर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे मिलने के बदले में अपने आप से मिलकर हम वापस आते हैं। हम यीशु की सुनना सीखें, और जब हम यीशु की सुनना सीखेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जब परिवर्तन आएगा, हम अपने आप एक मिशनरी बन जाएंगे। मुझे आशा है कि आप इसको पूरा सुने हैं, आप बार बार इसको सुनेंगे और अपने जीवन में इसका मूल्यांकन करेंगे, अमल करेंगे, अपने जीवन में यीशु का अनुभव करेंगे और उनके साक्षी बनकर, एक मिशनरी बनकर दूसरों को यीशु के पास ले आकर उनके साथ आनंद मनाएंगे। और यीशु के प्यास बुझाने यीशु से मिलने जाइए और दूसरों को भी यीशु के पास ले आइए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।